नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम शहीदानु, जय जय राजस्थान। साथियों, श्री गंगानगर जिले के अंदर पंचायती राज चुनाव चरम सीमा पर है। विभिन्न दलों के प्रत्याशी, कुछ स्वतंत्र उम्मीदवार अपने अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। सभी साथी जुड़ जाएं एक बार। साथियों, श्री गंगानगर जिले के अंदर सबसे बड़ी समस्या, अभी वो समस्या शायद छोटी होगी, लेकिन आने वाले दिनों में बहुत बड़ी समस्या बनने वाली है। वो है तेजी से फैलता हुआ मेडिकल नशा। चिट्टे जैसा शब्द श्री गंगानगर जिले के अंदर नहीं था, लेकिन वो भी धीरे धीरे पांव पसार रहा है। मेडिकल नशे के अंदर एनडीपीएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए, लेकिन मैंने काफी जगह देखा है, सुबह आरोपी गिरफ्तार होता है और शाम को रिहा हो जाता है। पता नहीं कौन से कानून के तहत उसको छोड़ा जाता है। और अभी पंचायती राज चुनाव है, विभिन्न दलों के प्रत्याशी आ रहे हैं और जनता से वही पुराने वादे, विकास की गंगा बहा देंगे, तमाम तरह के वादे जो प्रत्याशी आ रहे हैं वो कर रहे हैं। और कुछ प्रत्याशी तो ऐसे भी चुनाव मैदान में खड़े हैं, भी उनको पता ही नहीं है भी जिला परिषद के अंदर उनका काम क्या है, पंचायत समिति के अंदर वो जाकर कौन कौन से मुद्दे हैं जो उठाएंगे जनता का। कक्षा 8 तक जो एक प्रश्न आता था, भी रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, वही हाल हो रखा है। प्रत्याशी को पता ही नहीं है भी उसके अधिकार क्या है, उसको करना क्या है। उसके हाथ में टिकट थमा दी पार्टी की, अब वो चुनाव लड़ने चल पड़ा। बोला जी सत्ता में तो हम बैठे हैं, आप हमारा कैंडिडेट जिताओ, हमारा बोर्ड बनवाओ और हम विकास की गंगा बहा देंगे। आज आजादी को 70 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन राजस्थान के अंदर विकास की कुछ झलक मैं आपको बता रहा हूं। राजस्थान के अधिकांश गांवों में पीने तक का शुद्ध पेयजल पानी नहीं है। मूलभूत सुविधाओं की हम बात करें, आवास योजना की बात करें, खाद्य सुरक्षा की बात करें, तो जो वास्तव में पीड़ित परिवार हैं, जिन तक ये सुविधा वास्तव में पहुंचनी चाहिए, उन परिवारों तक आज तक ये सुविधा नहीं पहुंच पाई है। पता नहीं किस आधार पर सर्वे रिपोर्ट तैयार करते हैं और कौन अधिकारी तैयार कर रहा है सर्वे रिपोर्ट, जो वास्तव में पीड़ित परिवार है, जिनको आवास की आवश्यकता है, खाद्य सुरक्षा योजना की आवश्यकता है, अन्य जो सरकार द्वारा दे सुविधाओं की आवश्यकता है, उनका लाभ उनको नहीं मिल रहा। लाभ उनको मिल रहा है जो निजी है। तो मैं तमाम श्री गंगानगर जिले के मतदाताओं से निवेदन करना चाहूंगा, भी आपके पास जो भी प्रत्याशी आए, आपका अधिकार है, पूछो उससे भी हम आपको वोट क्यों दें। तमाम प्रश्न करो उनसे, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जनता असली मालिक होती है। किसी को भी शिखर पर बिठा भी सकती है तो किसी को उतार भी सकती है। तो आप असली मालिक आप हो, अपनी ताकत को पहचानो, वोट की चोट मारो। जो ऐसे नेता हैं जो झूठे फर्जी वादे करते हैं, भी हम
ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हकीकत ये है, गांव में जब भी हम धरातल पर जाते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं तो बड़ा अजीब लगता है। लोग ये कहते हैं भी जिला परिषद के जो सदस्य चुने जाते हैं, जो पंचायत समिति के सदस्य चुने जाते हैं, सिर्फ ये महीना 2 महीना है, चुनाव का जितना वक्त है, चुनाव की जिस दिन तारीख समाप्त होगी उसके बाद ये लोग दोबारा इलाके के अंदर नहीं आते। इनका जयपुर कोई काम नहीं होता। इनके घर पे जाएंगे, इनको कॉल करेंगे, ये कहेंगे हम तो जयपुर बैठे हैं। इनका कोई विधानसभा में कोई काम नहीं है। जिला परिषद अगर कोई चुना जाएगा तो उसका गंगानगर जिला परिषद में काम है। पंचायत समिति अगर पदमपुर से चुना गया तो उसका पदमपुर में काम है। लेकिन ये अपने आप को ऐसा साबित करते हैं जैसे ये कोई विधायक बन गए, जयपुर बैठे हैं। अब जयपुर से पता नहीं कब आएंगे, दरवाजा बंद, बाहर 2 कुत्ते, घर में नहीं घुसने देते किसी को। तो ऐसे नेताओं से आप सावधान हो, सच्चे और सही को चुनो। आपका वोट है, आपका अधिकार है, डंके की चोट से दो, किसी के दबाव में ना हो। जो लगे भी आपकी समस्याओं को सुनेगा, आपकी आवाज जिला परिषद के अंदर उठा सकता है, पंचायत समिति के अंदर मजबूती से आपकी आवाज को रख सकता है, आप उसी को चुनो। श्री गंगानगर जिले से हमने सांसद चुना था निहाल चंद जी मेघवाल को। बताऊंगा आपको, 12 महीनों से ज्यादा किसान आंदोलन चला, किसानों के वोट से सांसद बने थे निहाल चंद जी। 700 किसान शहीद हुए, कृषि बिल आए, वापस भी लिए सरकार ने, लेकिन एक शब्द तक नहीं बोला किसानों के बारे में, इस इलाके के बारे में। हाँ, उनकी महीने 2 महीने बाद एक आधी खबर जरूर आती है भी रेलवे का उद्घाटन कर दिया, फलानी रेलवे वहां से वहां कर दी, वहां से वहां कर दी, उसके अलावा उनका कुछ नहीं आता। विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने भी वादा किया था भी हम केंद्र सरकार को आंख दिखा देंगे। 10 दिन के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनना, किसान का संपूर्ण कर्ज माफ करेंगे, बेरोजगारों को बेरोजगार भत्ता देंगे, टोल मुक्त राजस्थान होगा। आज फिर कांग्रेस के जो महंगाई के विरोध में आज प्रदर्शन था जयपुर के अंदर। यूपी चुनाव है, यूपी के अंदर कांग्रेस वादे कर रही है भी किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ करेंगे, तो राजस्थान में कब करोगे? 2 साल बचा है, राजस्थान का पहले कर दो, उसके बाद राजस्थान में तो आपकी सरकार है। सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान के अंदर, सबसे महंगी बिजली राजस्थान के अंदर, क्राइम रेट राजस्थान में सबसे ज्यादा। तो आपके पास जो भी नेता आए आपसे वोट मांगने के लिए, उससे आप सवाल पूछो, जागरूक बनो कुछ। चाहे कोई भाजपा का प्रत्याशी आए, कांग्रेस का आए, स्वतंत्र उम्मीदवार आए, आप उससे स्पष्टीकरण मांगो भी हम आपको क्यों चुने, चुनने के पीछे की वजह बताओ। किसान आंदोलन ने बहुत कुछ सिखाया हमें। अब इस चुनाव के अंदर पार्टियों की जो अधिकांश टिकटें है ना, जबरदस्ती थमाई गई है भी लड़ दो चुनाव। और जबरदस्ती थमाने का नतीजा ये है कि अधिकांश प्रत्याशियों को पता ही नहीं है भी उनको क्या करना है, कुछ करना है, उनको अधिकार क्या है, वो अगर जीत भी गए तो क्या करेंगे। लेकिन मजबूरी है, पार्टी ने टिकट थमा दिया, चुनाव लड़ना है, लोगों के अंदर जाकर वोट मांग रहे हैं। कुछ प्रत्याशियों से मैंने बात करने की भी कोशिश की, अब उनको पता ही नहीं क्या पूछे उनसे। तो आप रिक्त स्थानों की पूर्ति न करें,
आपकी आवाज को मजबूती से उठाने वाले प्रत्याशी को चुन लो अगर राजस्थान का वास्तव में विकास चाहते हो। आज थानों के अंदर, किसी थाने के अंदर चले जाओ आप, परिवादी के साथ ऐसा व्यवहार होता है जैसे कोई क्राइम करके गया है। नहीं तो आज 70 साल हो गए देश को आजाद हुए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए थी। अगर गरीब से गरीब भी अगर कोई थाने में जाता तो थानेदार समस्या पूछने से पहले पूछता भी बाबा चाय लोगे या पानी लोगे। लेकिन ऐसी कोई स्थिति नहीं है। या तो आपके पास पॉलिटिकल पावर होनी चाहिए तब आपकी समस्या सुनी जाएगी, या आपकी जेब में पैसा होना चाहिए। कुछ लोगों को कड़वी लगेगी बात, लेकिन जो हकीकत है वही बता रहा हूं। तो साथियों, मौका है आपके पास। तमाम मतदाताओं से मैं आपका साथी राजपाल गारू विनम्र अपील कर रहा हूं भी आप सही को सुनो, सच्चे को चुनो। पार्टियों के झंडे मत देखो भी ये बीजेपी है कांग्रेस से। जो आपको अच्छा लगे, आपको लगे भी, आपका दिल माने भी हाँ ठीक है हम इसको वोट दे रहे हैं और ये हमारी समस्याओं को सुनेगा मजबूती के साथ, बिना किसी दबाव में। आधी रात को भी फोन करें तो फोन उठाएगा। ऐसा ना हो आपने चुन लिया और उसका फोन स्विच ऑफ ही रहे 5 साल, फिर 5 साल विकास भी स्विच ऑफ रहेगा। जो भी साथी जुड़े, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका जो भी प्रश्न हो कमेंट सेक्शन में हमको लिख के भेजें। आपके तमाम प्रश्नों का हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। आप इसी तरह से मरुद्रा ब्रेकिंग के साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम सईदन।